हम भक्ति नहीं कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे? ये भक्ति क्या अंग है? भक्ति तभी होगी जहां पर दुख नहीं है, या सब अपने हैं, कोई पराया है। कितनी बार कहा, ये गुरु का परिवार है, ये गुरु का कुल है। कुल माने एक समूह है, और वो समूह कहाँ है? बोला आप कहाँ बैठे हो? बोला राम कथा में। तो आप उसके कुल में हो गए, राम के कुल में हो। और जब राम के कुल में होता है तो वहां क्या है? वहां प्रेम होगा, वहां लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। और जहां लड़ाई झगड़ा तो वो लंका बनेगी, अयोध्या नहीं बनता। और उसी लंका में कोई ना कोई आएगा और आग लगा के चला जाएगा, होगा ना ये? तो इसलिए उन्होंने क्या करा? बोले मनु और शत्रुपा ने क्या करा? बोले कि आप जैसा पुत्र मिल जाए। उन्होंने क्या कहा? बोले मेरे जैसा नहीं होगा। अभी आपने गर्दन हिला दी, राम कैसा राम कैसे बन सकते हो? नहीं, गर्दन हिला दी। क्यों नहीं बन सकते? अभी इतनी देर में क्या बता रहा हूं? अरे धैर्य धारण कर लो, राम तुम ही हो। घर में कोई कड़वी बातों को हजम करना सीख लो, तुम ही राम। अरे मां पे केकई ने वरदान दे दिया, वो केकई ने एक सूचना दी थी, भाई राम तेरे को 14 साल के लिए वनवास जाना। अच्छा माता जी, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। और आज के होते तो बोले कि एक काम करो, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे, मैं बाद में जाऊंगा, पहले तुम्हें छोड़ के आऊंगा। होगा कि नहीं होगा? अरे धैर्य धर के देखो, मैं सही बताऊं तो मेरा एक अनुभव है, और अनुभव में क्या कि कोई चीज मेरे पास नहीं थी। मैं सच्चाई बता रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। और हमारी माता से तो बैठी, आपने तो रूपरेखा देखी, ये तो झोपड़ी में रहता था। सच्चाई बता रहा हूं। और ये बतानी यूं पड़ रही है कि एक दूसरे को हम समझाएं, तब जाकर के उसमें बुद्धि आएगी। कि कहीं ना कहीं समुद्र के पास बैठे तो लहर आएगी, नदी के पास मत बैठना, सागर के पास बैठना। क्योंकि जितनी भी नदियां हैं ना, सागर के अंदर मिलती हैं, कभी सागर नदियों से नहीं मिला मिलता है। जितनी भी नदी नाले क्या सागर में मिलेंगे, नदियां सागर में मिलेंगी, सागर कभी नदियों के पास नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, इस सागर ने कोई निमंत्रण नहीं दिया कि तुम मेरे पास आओ, दिया रास्ता बना। ऐसे हमारा पूरे परमात्मा ने निमंत्रण नहीं दिया, गुरु के माध्यम से एक रास्ता बन गया, और उस रास्ते के ऊपर हम चल रहे, राम बेटा है। अरे गुरु ने क्या कहा? बेटी तू चिंता मत कर, तू यहीं टिकी है, यही बैठो, यही बैठे है, यही जगह होगा। हमारी क्या दशा? आज हनुमान जी के, कल साईं बाबा, कल परसों बाबा हो रहा है। हम एक जगह नहीं रुक रहे। जिस दिन एक जगह रुकना सीख लिया, एक चीज को अख्तियार करके देख लिया, और एक चीज को सहना सीख लिया, तो यही समझ के चलना, तुम्हारे ही परिवार में राम बैठा है, और तुम्हारे ही परिवार में अर्जुन बैठा है। क्या हुआ? बोला हमारे घर में अर्जुन है, हमारे घर में राम है। पर क्या? बोला हम चलेंगे। ठाकुर जी ने इतना समझाया अपने परिवार को, यदुवंश 56 करोड़ यदुवंश, और उनको समझाते थे शाम के समय से, बेटा ऐसे कर लो, अच्छा करना, अच्छा नाम होगा, परिवार के अंदर संपन्नता होगी, उच्च कोटि पे होंगे, पद बढ़ जाएगा, उन्नति का रास्ता खुल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और एक बात उन्होंने बहुत आसान बताई, बहुत आसान। क्या? बोले सुबह सुबह उठ करके माता पिता के चरणों में ये माथा रख दे, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, और माता पिता गुरु नाम ही माथा। क्योंकि भाग्य की रेखा कहाँ होती है? माथे पर। और हम क्या दिखा रहे? पढ़े तेरा हाथ देखिए, हमारा कुछ है, कुछ लकीर पकी भाग्य के अंदर है, वो यहाँ है। और जब ये चीज माथा जो है टिकेगा कहाँ? संत के आगे, साधु के आगे, भक्त के आगे, और सबसे पहले अपने माता पिता के आगे। जब ये माथा झुक जाएगा तो एक स्टैम्प होती है, जब हम स्टैम्प बनवाते हैं, रबड़ की स्टैम्प बनती
है तो प्रेस वाला उस पर शब्द लिखता है, तो कैसे निकलेगा? वो उल्टे लिखेगा, उल्टे लिखेगा, सीधे उल्टा लिखेगा, उल्टे उल्टे लिखेगा और पैड के ऊपर डुबोएंगे मोर को और एक पेपर पे लगाएंगे, तब क्या होगा? बोले जो उल्टा है ना वो क्या होगा? वो सीधा हो जाएगा। बस ये कि यही रूपरेखा हमारी भी है। बोले कि जिस दिन हमारा ये माथा किसी के आगे झुकने लग गया, उसी दिन समझ लेना भाग्य उदय हो गया, भाग्य उदय हो गया। अब इन चीज, अब यहाँ पर रामायण में लिखा है, एक जगह में 3 जगह लिखा है इस बात को। बोले ये चीज करने से 3 चीज अपने आप आने, दौड़ नहीं लगानी, भाग दौड़ नहीं करनी, ये 3 चीजें हमें खुद ही मिल जाएंगी। इसके लिए हमको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। क्या? पहला, हमको ज्ञान मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर हमको बल मिल जाएगा। हमारे को बल जब मिल गया, कौन सा बल? ये नहीं कि एक घूसा मारा तो आपको लिटा दिया, ये वाला बल नहीं। बोला आत्मबल। और आदमी कमजोर कहां से पड़ता है? कमजोर कहां से पड़ता? आत्मबल गिर जाता दुख में। आत्मबल का मतलब गिर गया तो समझ लेना दुख आ गया। और बढ़ाना किसको है? आत्मा के बल को बढ़ाना है। यानी कि 3 चीजें आएंगी। पहला ज्ञान, पढ़ाई लिखाई के अंदर आगे जाओगे। अपने बच्चे को हम शुरू से अगर ये आदत डाल दें, और आज की तो नौबत एक चीज की हो गई कि बेटा है पड़ोसी के बाप पे तो पैर छुआया, अंग्रेजी नमस्ते, और खुद का बाप खड़ा है, यही खड़े रहोगे जाओगे बिहार में। हो रहा है कि नहीं? हमारा बेटा हमारे से बोल के राजी नहीं, क्या जीवन है हमारा? पड़ोसी के पैर छू देगा। आंटी जी आप कमजोर सी लग रही हो, एक माँ खड़ी है, इससे भी कहना कभी कमजोर सी। अंकल जी क्या बात है, तुम बड़े कमजोर? कभी बाप से भी पूछा है कि पिताजी आप बड़े कमजोर से हो, कुछ खाया करो, एक जूस का गिलास मांग दो। देखो मैं कह रहा हूँ गुड़ मत देना, गुड़ जैसी बात कह देना पक्का हो जाएगा। जरूरी नहीं तो गुड़ देना है, गुड़ जैसी बात। यह आत्म बल है। आपकी औलाद ने क्या करा? बोले माता पिता के आत्म बल को बढ़ाया, हमने बढ़ाया है। और हमने क्या करा? बोले सामने वाले के आत्म बल को गिराया है। बड़े बन के आई है, आज ये साड़ी दिखाती बड़ी, अब मैं तो पहन पहन के छोड़ दिया है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? मंगल बाजार से ले आती 10 वाली, वो ही लगा लेती है, हमारे लेग नहीं खिलाती। हो रहा है कि नहीं? ये नशाएं हैं। ये हंसी की भी बात है और समझदारी की भी बात है। हम किसी के आत्मबल को गिरा रहे हैं, हम किसी के आत्मबल को गिरा रहे हैं। ये मकान तेरा है कि किराए का है? क्या जरूरत है? क्या जरूरत? हम गए ना, सामने वाला हमारा सम्मान, अगर वो अपना होगा तो अपना बता देगा एक दिन, हमें पूछने की जरूरत नहीं। ये टेबल कितने की थी? मैं भी लाऊंगी, अभी बीच में कटाई थी ना, मुंह के पास में हम किसी के 2 मिनट के लिए गए और ट्रे के अंदर एक कप प्लेट आ रहा, चाय लेकर। ये वाली ट्रे कहां से ली? जब वो गए थे वहां से लाए थे, मेरे को भी ला दिया। आपकी बात जाओ तो एक बार मेरे लिए फंस गई। हंसे नहीं क्यों? हमारा मन एक ट्रे में फंस गया, हमारा मन किसी के आकर्षण में फंस गया। और जिसका मन संसार में फंस गया तो वो राम नहीं मिलेगा संसार में, वो राम नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा? मनुष्य रूपा ने आप जैसा बेटा मिल जाए। तो भगवान क्या कह रहे हैं? बोले नहीं नहीं, मेरे जैसा नहीं मिलेगा। क्यों? मुझे मालूम है, मैं कितना ही समझा, कितना ही कह, और ये मेरे जैसा बन नहीं रहा। भगवान कैसे? बोले सातों गुण संपन्न है, सत्व गुण संपन्न भगवान, और सबसे बड़ी सात्विक गुण है। अच्छा, ये 3 गुण राम को भी लेने पड़े, ये 3 गुणों के बीच में कृष्ण को भी आना पड़ा, इन्हीं 3 गुणों में राम को भी आना पड़ा।
इन्हीं 3 गुणों में दशरथ को भी आना पड़ा, है ना? और इन्हीं 3 गुणों में यशोदा को भी आना, 3 गुणों के अंदर हमको भी आना पड़ा। हम भी तो 3 गुणों में है ना। 3 गुण कौन से? राजसी, तामसी और सात्विक। अब हमारे में अनुमान करें कि सत्वगुण कितना है। अभी आप कहां बैठे हो, किसके पास बैठे हो? किसके पास बैठे हो? सत्वगुण। यानी कि राम कौन गुण? सत्वगुण संपन्न है। और ये 3 गुण हमारे पास भी है। जो 3 गुणों से परे वो भगवान, और जो 3 गुणों के भीतर है वो इंसान। इसलिए क्या कहा है? बोले राम को देखना है तो क्या करना है? राम को देखना है तो क्या करना है? पूजा करनी है, हवन करना है, व्रत करना है, यज्ञ करना है, अनुष्ठान करना है, गंगा में नहाना है। क्या करना है? राम से मिलना है। तो किससे मिले? राम से मिलना है। क्या करें? किसी के काम जो आए उसे गुनगुनाओ खाली, ये कीर्तन नहीं चल रहा। रामायण का पहला सूत्र वर्णा नाम संगा नाम रसा नाम छंद समाधि। रामायण शुरू भी नहीं हुई, वहां पर क्या है? वाणी का स्वर सुधार लो, हो गया वर्णमाला, अपनी वाणी को सुधार लो। या वाणी में कैसे नहीं? रोटी डाल दो, बोलते ना घर में, हाँ रोटी डाल दो। अब किसके आगे डालते रोटी? कुत्ते के आगे। पंडित जी रोटी डाल दो तुम्हें, मेरे को भी डाल दो, मेरे को पंडित जी रोटी डाल दो, डाल। अब ये पंडित की सांड होगा, दाल सांड क्या? ये बिल्कुल अपने मन में बिठा लो। जहां पर किचन होगा वहां किचकिच जरूर होगी। मैंने कल परसों बताया था, जहां किचन है वहां किचकिच होगी। और जहां बेटा होगा वो बंटवारा करेगा, जहां बेटी होगी क्या करेगी? वो बंटवारा कर देगी। ये सीख है इस रामायण। लड़का नहीं, मेरा लड़का है, बोले लड़का कहोगे तो लड़कपन रखेगा, कहीं ना कहीं बंदूक लिए घूमेगा, कहीं ना कहीं चाकू लेकर घूमेगा। शब्दों के अंदर ही अर्थ छुपा है, शब्दों में ही अर्थ। हम सतोगुण के पास बैठे, हमारा जीवन समृद्ध बन जाए। हे प्रभु, हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, हे दया के साथ, हे कृपा के साथ एक कृपा हम पर कर दो। क्या पूरा जीवन में कुछ मिले ना मिले उसकी चिंता नहीं। हे मेरे ठाकुर, हे मेरे बांके बिहारी, ये आपका संग हमको मिलता, आपका संग हमको मिलता, आपका सानिध्य हमको मिलता है। मैं कई बार कह देता हूँ, अमीर से दोस्ती करोगे, अमीर से, पैसे वाले से अगर दोस्ती करोगे तो ये कब तुमको रुला दे कोई पता नहीं, और गरीब से दोस्ती करोगे तो ये कब तुमको उससे मिला दे कोई पता नहीं। भगवान से मिला दे। इसलिए द्वारिकाधीश बड़े समझदार हैं, अपनी कैटेगरी से दोस्ती नहीं करी, अपने बराबर वाले से दोस्ती नहीं करी, एक फटीचर से करी जिसको तन पे कपड़ा नहीं। सुनते ना सुनामा चाहिए, तन पे कपड़ा। और इधर राम जी की क्या रूपरेखा है? बोले राम जी भी सबसे पहले उसी से मित्रता कर रहे हैं। किससे? बोला जिसको दुनिया पूछती है। जब अयोध्या में आ गए थे तो उदास बैठे, सारी वानर जाति आई, सबको आए छोड़ने के लिए आए, सबको थे। राम जी यहाँ पर रोते, आंसू में आंसू। पत्नी ने पूछा, भाइयों ने पूछा, गुरु ने पूछा, सबने पूछा। आखिरी के अंदर लखनलाल जी बोले, भैया क्या बात है, क्यों रोते? अब तो हम अपने घर में आ गए, 14 साल बीत गए, अब क्या रहा?
क्या बात, क्यों रोते हो, अब क्यों मन छोटा कर रहे हो? अब तो सब कुछ मिल गया, हमें राजपाट मिल गया, हमारा त्याग था, वो त्याग हमारा बुरा समय चला गया, अब तो अच्छा समय आ गया, अब काहे कर रोना रह गया, क्यों रोते हो, क्यों मन छोटा करते हो? भगवान ने कहा कि देवी मेरा मन छोटा केवल इसलिए कि यहाँ सब कोई आया, बोले देखो सब कोई आया यहाँ पर, कोई का कोई रहा, बोले यहाँ सब कोई है, परंतु वो नहीं है जिसने मुझे बुरे समय में एक गिलास पानी पिलाया। समझना ये रामायण की सीख है, हम कहाँ चले जाते हैं? बोले यहाँ पर सब कोई है, जामवंत, हनुमान, वानर सेना, फलाना डिब्बा सब कोई है, परंतु एक व्यक्ति नहीं है जिसने मेरे को बुरे समय के अंदर गले लगाया था, वो व्यक्ति नहीं है। वो कौन? बोले मेरा केवट नहीं है। सबसे पहले वो उसी से मिला था और उसी ने पार लगा दिया। चिंता मत करना, जिसका सब कोई उठ जाता है ना तो कोई ना कोई रहता। ठाकुर जी ने एक ही बात कही थी कि भले ही तुम्हारे को भौमासुर की कैद में कितने समय बीत गया हो, राजकन्या ने कहा ना कि प्रभु हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? और ये औरत जात ऐसी है कि अगर 1 घंटे के लिए भी गायब हो जाए ना तो समाज उसको जीने नहीं देता। आज 6 महीने हो गए, कहाँ जाएंगे? आपने हमारे को कैद से मुक्त तो कर दिया, पर अब जाए कहाँ? तो भगवान ने क्या कहा? बोले चिंता मत करो, जिसे संसार नहीं अपनाता ना उसको मैं अपनाता हूं, उसको मैं। और हम क्या कर रहे हैं? बोला हमारा भरोसा ही नहीं है, हमारा भरोसा ही नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप जैसा पुत्र, बोला मेरे जैसा नहीं, मेरे जैसा नहीं, क्योंकि ये कश्यप और अदिति, कश्यप और दिति, कश्यप और अदिति, जो अदिति माता कौन? जिनके यहाँ देवता आए हैं, और यही कश्यप ऋषि और उनकी धर्मपत्नी अदिति माता, यही आगे चल करके यशो आपका क्या हुआ? कौशल्या और श्री दशरथ जी महाराज बन गया। मैंने कहा है कि एक दिन की भक्ति, एक समय की भक्ति, आपकी जो ये बैठक है ना, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब समय आए तो जो समय आज आप लोगों ने भगवान को दिया है, तो भगवान कितना निर्दयी है, जब समय आएगा तो समय परमात्मा हमारी को भी देगा। चिंता मत कर, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ, मैं तेरे साथ चलूंगा, तू जो आए एक वक्त मैं बताऊंगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ। संसार त्याग दे, संसार छोड़ दे, पर भगवान कभी नहीं छोड़ते। तो मैं उसको देख रहा हूँ जो मेरा केवट है, उस केवट में क्या करा? गले लगाया, उस केवट ने बुरे समय में संभाल करी है। और हमारी भी एक यही आदत है, हम तो शुरू से तो लखपति नहीं बन गए, शुरू से हम पैसे वाले नहीं बन गए, शुरू से हम कमाने नहीं लगते हैं, शुरू से हमने मकान नहीं बना लिया, कहीं ना कहीं तो सबने गरीबी देखी है। अरे ये टाटा बिरला हो, चाहे वो अंबानी हो, संबानी, जो भी हो, नीचे से ऊपर होते, हर व्यक्ति छोटा होकर के बड़ा बनता है, और बदकिस्मत हो, कर्महीन हो, और कर्महीन क्या? बोला अपनी गलतियों के कारण आदमी ऊंचाइयों से नीचाई में आता। सुनो भरत भाभी प्रबल और बिरख कहे मुनिनाथ, लाभ हानि जीवन मरण जस अब जस विधि हाथ, विधि क्या? तो ये मां, मैं तुमको वचन देता हूं कि मैं एक जन्म में 3 बार तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा, 3 बार का वचन। आगे कल मैंने बताया था कि परमात्मा के आने से पहले राक्षस आते, रावण का जन्म हो गया, है ना? रावण का जन्म हो, कल मैंने कथा सुनाई थी, रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। ये कल कथा मैंने आपको सुनाई, है ना? सुनी थी ना? सुनी थी? किसने दिया था वरदान? किसने दिया हमको? मेरे पिताजी।
ये खोपड़ा खाली हो लेता। हमारा क्या टीचर बोर्ड पे लिख रहा, लिखो तुम्हारी मर्जी, ना लिखो तुम्हारी मर्जी, पेपर तुमने देना, मुझको नहीं देना, पेपर तुमको देना। और जिस दिन पेपर में नंबर कम हो गए तो ये गड़बड़ हो जाएगी, ये ध्यान रखना। एक प्रश्न पेपर मिलता है ना स्कूल में जब बैठते हैं तो एक उसमें तो नंबर लिखे रहते हैं, इतने प्रश्न आप करोगे तो बटे पे बटा मिलेगा, है ना, ऐसे लिखा रहता ना, इतने सवाल तो आपको अनिवार्य करने ही करने हैं। ऐसे ही भगवान का भी एक पर्चा चलता है, उस पर 9 प्रश्न है, ध्यान देना इस बात पर। एक पर्चा भगवान का भी है जो डेस्क पर बैठने के साथ ही पर्चा हाथ में आ जाता, क्वेश्चन पेपर है वो। और उस क्वेश्चन पेपर में कितने हैं हमारे प्रश्न, कितने हैं, 9 है, जिनको हम कहते हैं नवदा भक्ति, जो शबरी माता को मिली। और 9 प्रश्न में से भगवान कहते हैं अगर 9 के अंदर से अगर तुमको 8 नहीं आता और एक भी तुमने करा है तो ये दुनिया का कोई स्कूल ऐसा नहीं जो एक प्रश्न के उत्तर को सही करने पर तुम्हें 100/100 मिले। पर मेरी क्लास में है ये नियम कि तुमने एक भी प्रश्न का उत्तर सही दे दिया तो मैं 100/100 दे दूंगा। अब बताओ इससे बड़ी वो क्या छूट होगी। श्रवण, सुमरण, सेवा, अर्चना, बंधन, दास्य, सखा, आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति है। सखा भाव, राजा बलि के पास में 6 थी, 3 को पूरा करने के लिए भगवान को आना पड़ा, इसलिए कहा कि 3 पग भूमि थे, 6 मेरे पास है, 3 को मैं पूरा करूंगा, तेरे को मैं पावन बना दूंगा, तेरे को मैं पवित्र बना दूंगा। भगवान से कहा कि प्रभु तुम्हारा नाम पतित पावन है, बोला हाँ है। बोले तो आप पतित को पावन करते हो, बोला हाँ करता हूँ। बोला शर्त इस बात की है कोई जीव आकर के कहे कि हे प्रभु मैं पतित हूँ, अगर वो कहे कि मैं पतित हूँ तो मैं पावन करने को तैयार हूँ। अब मैं कहूँ कि मैं चोर हूँ ही नहीं, मैंने चोरी करी नहीं, तो कैसे करेगा, कैसे करेगा। इसलिए कल मैंने प्रताप भानु की कथा सुनाई। प्रताप भानु ने क्या मांगा, सबसे पहले कि मेरे को बुढ़ापा ना आए, ये मांगा ना। और हम भी चाहते हैं कि हमको बुढ़ापा ना आए, ये तो चाहते हैं हमारे को बुढ़ापा ना आए। दूसरा मेरा अटल राज्य रहे, मैं मरूं नहीं, मरना पसंद करेगा नहीं करेगा। बाल अगर जरा भी सफेद आ गए हल्का सा भी, ये भी करवा के बताती है जिसकी नाड़ भी हिल रही है ना वो भी काले करवा के घोड़े आते हैं, घोड़ी घोड़ी लाल लगा हो रहा है नहीं हो रहा, क्या दिखाएंगे, बोलेंगे परवाने के देह। और ये आगे की कथा में आएगा, एक ही बार सफेद निकल नजर आया शीशे के आगे खड़े, एक बार कान के पास, क्योंकि यहीं से निशानियां है और यही ज्यादा भरोसा चलता है, होता है ना। ये बहस है भगवान से, बोला कितनी सफेद कर ले, मेरे पास एक से उपाय है, कितनी मेरी बत्तीसी तोड़ दे, एक से एक है, सेट करवा दूंगा तेरे ओरिजिनल को भी फेल कर देगा, कितने खाना महंगा कर दे, चिंता मत कर, एक से एक लेंस, पर झुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं। हो रहा है नहीं ऐसा, मैं चाह आर्टिफिशियल में जी हूं, झुकूंगा नहीं। बोले बुढ़ापा आ जाए कोई बात नहीं, पर वो कहते हैं वो झंडू का केसरी जीवन आ रहा, चिंता मत करो, बुढ़ापा आने नहीं दूंगा। ये हमारी उपज है। आगे शत्रुघ्न जी ने वरदान लिया और आगे चल करके यही दशरथ और कौशल्या रूप में आए। यादव जी महाराज कहते हैं कि व्रत मुनि अयोध्या के एक राजा है जिनका नाम है दशरथ। अभी मैंने बताया था दशरथ कौन है, आप ही दशरथ हो जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों की लगाम भगवान के हाथों में छोड़ रखी है, वो दशरथ। अब दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां हैं। अब बात समझना थोड़ा सा, ये 3 पत्नी वाले यहाँ एक वाला तो किया, वो 3 रख रहा है। कभी कभी झगड़े भी हो रहे हैं, बोले तेरे को छोड़कर मैं दूसरी कर्म कर ले, क्या दिक्कत आ रही। बोले कि दशरथ जी ने भी 3 रखी है, हम अगर 2 रख ले तो क्या दिक्कत है। तो सामने वाली कह सकती है पांचाली के भी 5 थे।
होगा नहीं होगा? पर जाली के तो 5, तू अगर 2 कहे तो लगा 5 करो, क्या दिक्कत आ रही? करो। कुल मिलाकर के दशरथ जी महाराज की 3 पत्नियां हैं। अब यहाँ समझना थोड़ा सा, ये 3 पत्नियां स्त्री नहीं है, ये 3 ही गुण है। एक सतोगुण आ रहा है, एक रजोगुण और एक तमोगुण। रजोगुण में कैकेयी माता है, वो राजसी ठाट चाहती है। जो राजसी ठाट चाहता है, मेरे यहाँ पर एक डाइनिंग टेबल हो, एक जरा सा कुर्सी का सेट हो, एक टेबल सेट हो, एक फ्लैट का सेट हो, और इतने सेट इकट्ठे करते करते खुद अब सेट हो जाती है, होती है ना। जो कैकेयी है वो कौन गुण? राजसी गुण है। मेरा भरत राजा बन जाए, ये तो है ना उसका लालसा। अब मेरा भरत राजा बन जाए, हर माँ ये कहती है कि मेरा बेटा ऊंचे पद के ऊपर आ जाए। मैंने कल कहा था ना कि दुनिया से जीतना चाहता हर माता पिता, पर अपनी औलाद से हारना चाहता है। हारेंगे? देखा, मेरा बेटा IAS बन गया और मैं तो खाली एक हवलदार ही रहा। देखो मेरे बेटे ने मेरे को देखो कितना गर्व से ऊंचा कर दिया। कहाँ जाऊंगा? अरे जहां पे भी मैं निकलूंगा, अरे फलाने का बाप आ रहा है। इतना कहते बाप गदगद हो जाएगा, होगा कि नहीं? प्रसन्नता में फूल जाएगा। और वो क्या कहेगा? और देखो मेरे बेटे ने मेरे को हरा दिया, मेरे को खुशी है। अरे बाप को औलाद से हार करके खुश हो रहा है, और दुनिया को क्या कर रहा है? दुनिया से क्या बोला? वो जीतना चाहता है, वो हारना नहीं चाहता। बस ये रामायण 2 सूत्रों पे चली है, या तो हारना सीखो, जीतना मत सीखो। अभी आगे कथा में बता देगा। तुलसी बाबा ने कहा कि 3 पत्नियां हैं, और तीनों के तीनों कौन? बोला 3 गुणों का प्रतीक है। कौशल्या माता सात्विक है, सत्वगुण का प्रतीक है। और सुमित्रा कौन है? तमोगुणी है। और तमोगुण में क्या होगा? तमोगुण के मैंने कल वर्षों की बात बताई थी कि जितनी लालसा, जितनी उमंग, जितनी भक्ति, जितना श्रेष्ठ, जितनी उसकी श्रद्धा एक नास्तिक में होगी ना, भक्त में नहीं, भक्त में नहीं होगी। सुमित्रा है, इनके बहुत बड़े बड़े रूप रंग हैं। अगर मैं इसको विस्तार करूं तो 1 हफ्ता लग जाएगा तीनों स्त्रियों का वर्णन करने में। सुमित्रा कौन है? जो सबको अपना मित्र बना करके चले। समाज में कोई अलग नहीं है, समाज में सब मेरे अपने हैं। सुमित्रा। अब आप भी बन सकते हो ना। मैंने कई बार कहा कि अर्जुन जैसा बेटा चाहिए, राम जैसा बेटा चाहिए, तो कुंती और यशोदा बनना पड़ेगा। ये है कुंती मैया। कुल मिलाकर के कुंती तो बनना पड़ेगा। अर्जुन जब ही आएगा, है ना? अर्जुन जब आएगा, अर्जुन जैसा बेटा चाहे कुंती में बनूं, नहीं तो कैसे होगा? कैसे होगा? कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। कौशल देश राजरानी। कौशल माने सब चीज में निपुणता। कौशल, आप कहते हैं कौशल पूर्वक, कुशल पूर्वक, निपुणता, वो कौशल्या है, जिसमें एक ध्यान है कि जो मेरे को मिला है वो भगवान की कृपा, वो कौशल्या है। अब तीनों के पास में सब कुछ है। महाराज दशरथ जी के यहाँ पर सब कुछ है, पर एक चीज से वंचित है ना? क्या नहीं है? क्या नहीं है? एक चीज का दुख है बस, संतान, है ना? और भागवत जी के अंदर एक जगह यही बात आई है कि बेटा चाहते हैं के लिए बोला मुक्ति हो जाए। यहाँ कई बार पंडित जी 3 लड़कियां, एक बेटा आ जाए, क्या करोगे? बेटी को ही बेटा समझ लो ना। बेटा को तुम्हारे को बाइक लेकर के एक को मारता भरना का तब अच्छे लगोगे? बहुत कड़वी बात है। बेटे की लाल सफाई के लिए बोला मुक्ति मिल जाएगी, बेटा नहीं होगा तो मुक्ति नहीं मिलेगी। बेटा अगर नहीं मिला तो क्या मुक्ति नहीं मिलेगी? जाओ आप प्रसाद ले लो, प्रसाद लेंगे बेटा, प्रसाद ले लो। अरे प्रसाद खाली हाथ मत जाओ। अगर बेटी है तो उसको बेटा समझने में क्या दिक्कत है?
ये जो शख्सियत है जिसके आगे हम बैठे, बोले बेटे की लालसा है ना, तो राम को बेटा बना दो ना। बना सकते हो? राम को बेटा बना दो, बन जाए। अरे बेटा ही तो चाहिए ना, ये संबंध तोड़ दो। और जब तक संबंध नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा। अरे संबंध होगा तभी तो प्रेम बनेगा। जब संबंध होगा तभी तो प्रेम है, और जब संबंध ही नहीं तो प्रेम कहाँ होगा? राम जी को प्रेम करते हैं जी, हम भगवान से बड़ा प्रेम करते हैं। तो भगवान से प्रेम करते तो भगवान को कदम कदम पर छोड़ क्यों देते? आज सुबह एक बहस हो रही थी यहाँ, क्या बोले पंडित जी हमारे परिवार में किसी का कोई इम्तिहान हो गया, गुजर गया है, तो हम मंदिर में ना आए। बताओ, दो ही चीजें, एक पंडित जी बैठे थे, वो बहस कर रहे थे, तो मतलब कुल मिलाकर के मेरी एक कहन है कि भर्म में डालने वाला भी मैं खुद हूं। आप लोगों ऐसा मत करना, चौराहे पर दीपक जलाना, आटे का दीपक बनाना, उसमें 4 मुख होंगे, 4 बत्तियां निकाल देना, क्या होगा? पूरे चारों दिशाएं खुल जाएंगी। हो रहा है नहीं हो रहा ऐसा? सुबह 4 बजे उठ करके जोत जलाने जाए चौराहे, लास्ट जतन करते रहना, कुछ नहीं होगा। इतनी अंधविश्वास में फंस लेना, और ये अंधविश्वास को अंतिम कुएं में डाल देगा, निकालेगा। बेटा हो जाए मुक्ति मिल जाएगी, कोई मर गया छोड़ दो। देखो 2 ही अवस्थाओं में छोड़ रहे थे, कितनी बड़ी बात है। बच्चे ने जन्म लिया, हमारे सावड़ है जी, हम नहीं आएंगे मंदिर में, बाहर खड़े। अरे भगवान ने गुनाह कर दिया कि तेरे को औलाद दे दी, तुम्हारे घर में खुशी आई है ना, बोलो ना, इस आले को खोल के बोलो ना। सारा गोलगप्पा इतना बड़ा होता है, पूरा फूलता खुलता है ना, तो ये सच्चाई बखान करने में क्यों नहीं खुलता? क्या पूछा मैंने? ना खटाई हो गई है, सागर। हाँ, तुम्हारे घर में तो खुशी आई है ना, तुमको जब खुशी दे रहा है तो भी छोड़ रहे हो, और जब तुमको थोड़ा सा गम में ले जा रहा है तो भी छोड़ रहे हो। यानी कि तुम्हारे में आने में भी छूट रहा है भगवान, और जाने में भी छूट रहा है, तो बीच का ही पीरियड बचा है क्या? एक बीच का ही पीरियड बचा, उसी से मान लो, क्योंकि यहाँ बीच का जो पीरियड है ना समझदारी का है, इसमें जरा चाह लेते हैं, इसमें चाह, इसलिए हे बाबा मेरे को ये दे दे, हे बाबा मेरे को। अरे बाबा से औलाद मांगी तो बाबा ने दे दी, तो फिर बाबा को क्यों त्याग रहे हो? ग्रंथ में कहीं नहीं लिखा, 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, इनमें कहीं पर भी ऐसा नहीं है देख कि आपके घर में कोई बच्चा जन्म ले और भगवान को त्याग दो। हम कर रहे हैं ना ऐसा? बोलो ना, कर रहे हो ना? यानी कि तुम भगवान की खुशी में भी उसको त्याग रहे हो, और जो चीज वो दे रहा है हमको, और वो एक दिन को वापस ले रहा है, तो उसमें भी त्याग रहे। दोनों तरफ क्रोध। अरे आदमी को त्याग दे किसकी वजह से? क्रोध में, ईर्ष्याओं में, है ना, मनोभाव में, जब भी तो त्याग हो गए, प्रेम में तो नहीं त्याग रहे। इसका मतलब कैसी उल्टी रीति है? जब भगवान खुशी दे तो भी त्याग दो, और जब भगवान अपनी चीज दी हुई वापस ले ले तो उसमें भी त्याग दो। तो ये बीच का जो समय है ना तुम्हारा, श्वास श्वास में हरि बसे और वृथा सांस न खोए, और ना जाने या सांस को आपन खोए ना हो। तुमने 11 दिन 27 दिन, है ना, जब तक खबर नहीं हुआ जब तक नहीं जाएंगे, जब तक मंदिर के पर्दे बंद, वो पार्टी अलग हो रहा है ना ऐसा। ये मन में से निकाल दो ये विश्वास। बोले जब क्या करो, मैं तुम परंपरा है चल रही, चलते रहो, और उसी के दरमियान जिस समय हमने उस परमात्मा को त्यागा है, मंदिर बंद कर दिया, पूजा पाठ बंद कर दी, और उसी समय मेरा प्राण निकल गए, तो बिना राम के चले जाओ। बोलो
हमारी कितनी सांसें निकलती 24 घंटे में? कितनी सांसें लेते हैं हम? पूछकर हम तो 11 बज जाएगा या नहीं बताओगे, और बताया है, बार बार समझाया है। 21,600 सांस हमारी रोज चलती है। कितनी चलती है? 21,600। कितनी कर लेना अगर समय हो, रात की अलग करना और दिन की अलग करना, यानी कि 24 घंटे में ये जीव 21,600 सांस लेता है। और वहां क्या है कि ये कोई भी सांस हरि के नाम के बिना निकल ना जाए, न जाने कौन सी सांस आखिरी। लिखा हुआ है कि मेरी दूसरी सांस आएगी, लिखा है क्या? भरोसा है क्या? भरोसा नहीं है हमारा। एक कदम आगे चल रहा है, दूसरा कदम हम आगे रख पाएंगे नहीं, गारंटी नहीं है। अभी मैं कथा सुना रहा हूं, 5 मिनट के बाद कथा सुना पाऊंगा कि नहीं, गारंटी नहीं है। भरोसा है क्या? लेके कांधे पे तुझको चले जाएंगे, 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 तेरे अपने ही तुझको चला आएंगे, तेरे अपने ही तुझको चला आएंगे। राम को भूल बैठा है जिनके लिए, राम को भूल बैठा। मेरे को हाथ मत लगाया करो, मेरे को बाबा आए हुए और तुम जरा सा हाथ टच करके हो, मेरी शक्ति चली जाती है। मेरे को राम आए और इसको आना है, मुंह के ऊपर हाथ लगा लगा मैं बिल्कुल हक पता। जब राम आ रहे तभी तो इतनी कथा निकल रही है। आपको यकीन नहीं आएगा, मैं ग्रंथ के ऊपर बैठा हूँ, इस व्यासपीठ के ऊपर। मैं वास्तविकता जानता हूँ, तो मैंने अभी तक इस रामायण को पढ़ा भी नहीं आज तक। 65 साल की उम्र हो गई, 65 साल में इसका एक पन्ना नहीं पढ़ा। भागवत जी का एक पन्ना नहीं पढ़ता मैंने, और यकीन करके माना सटीक वाणी निकल रही है। बोलो निकल रही है। इसका मतलब सुनने वाले तुम भी और सुनने वाला मैं भी हूँ। ट्रांसलेशन तो वो ठाकुर कर रहा है, परमात्मा कर रहा है ना। जो चीज हमारे नजदीक में नहीं थी और वो चीज निकल के आ रही। तुम्हें को इससे बड़ा चमत्कार संसार में कोई हो ही नहीं सकता। आप लोगों को चमत्कार है, दिखा है क्या चमत्कार आपका? आपका क्या चमत्कार है? अभी तक ये राम कथा सुनी है, इसमें कुछ चमत्कार नजर आया है? नहीं आया? नहीं आया? कुछ चमत्कार नजर आया? नहीं आया? तो ऐसे हो अपनी अकल के घोड़े को उड़ा लो। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि तुम 2 घंटे से राम ने तुमको यहाँ बैठा के रखा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है कि नहीं? ये सबसे बड़ा चमत्कार है। न घर की आग है, न काम की, न रसोई की, न रोटी की, न पानी। इससे बड़ा चमत्कार कोई होगा क्या? इससे बड़ा चमत्कार होगा? मैंने कई बार कहा है, मेरे तो बहुत लोग मंदिर में रहते बोले जी तुम सेवा करते हो, भोग लगाते करते हो ना, 6 साल हो गए तुम्हें यहाँ। बोले चमत्कार कितना बोला? हमको तो बोला आप तो पर खम्मा लगा के आ गए, गोबर रखती और महीने में हर बार जाते हैं, खाटू शाम जाते हैं और क्या करते हैं? बोले रिंगस उतरते हैं, झंडा देते हैं और मोबाइल को ये करते हैं, स्टेटस पे दिखाते हैं मैं झंडा लेके जा रहा हूँ। मोबाइल करने का मोबाइल में खुद ही हाल जय बोल रहा है, खुद ही जय बोल रहा है, नाराज बोल रहा है, जय खुद ही बोल रहा है। क्या दिखाए? अगर यही दिखावा करना है तो मत करो। परमात्मा दिखावे से नाराज है। तुम जैसे हो वैसे आना, छल कपट कर मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं यात्रा कर रहा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। जैसे हो वैसे पर हमारे नहीं, जब तक देखेंगे तो पेट में दर्द
वो कन्हैया आप जाए समय तो आपने पत्र को प्रसाद दो। आपको पूरा तो नहीं लग रहा मेरी बात का? बेटा बेचारे खा लिया है प्रसाद। आप मेरे कहने से मत बैठना, आपकी माँ की होती है माइक में बोलना चाहते हैं ऐसा। अगर जाना है बेटा जरा सा मैं दिमाग में हाथ दूंगा क्योंकि यहाँ व्यास पीठ को थोड़ा सा क्या कह रहा था? हाँ तिलक, तुम तिलक क्यों नहीं लगाते? वो लगा बापू हुई है तुम तिलक क्यों लगाओ? दिखावा नहीं है। हे हनुमान तू ब्राह्मण बनकर क्या आया? बोला नहीं ब्राह्मण का रूप क्या है? मैं तेरे को गले लगाने को तैयार हूँ। ये छोटी बात है, ये करने मत। हे पुत्रा तू राक्षस नहीं है, तू रूप बदल के आई है, सुंदर रूप लेके हैं, खूब ब्यूटी पार्लर में सिंगार करवा के आई है। बोले नहीं तू अपने असली रूप में आ जा, मैं तेरी गोद में बैठने को तैयार हूँ। बैठे के नहीं बैठे, बैठे के नहीं बैठे ठाकुर जी गोद में बैठते, किसकी राक्षस है? मैं गोद में बैठता हूँ पर तू जैसा है वैसा अभी नहाया नहीं। तू जैसा है वैसा, मैं नहाया नहीं, मैंने कुछ खा लिया इसीलिए मंदिर में नहीं आ रहा। मैं आ नहीं सकता, मैं इसलिए मंदिर नहीं आ रहा। अभी बात आ रही है ना कि खुशी के अंदर और तुमने त्याग एक तो परमात्मा ने तुमको घर में खुशी दी, एक बेटा दिया और बेटे के बदले में तुमने क्या करा? बोले एक खुशी के बदले में तुमने अपने भगवान को त्याग दिया। तो इसीलिए कहा है क्या देते हैं भगवान को धोखा और इंसान को क्या छोड़ेंगे। कोई किसी का नहीं छूटे नाते ना तुमका तेरा बदला होगा। एक बेटा दिखा और जब बेटा दिखा तो त्याग मत त्यागो। ये सब बनावटी बातें हैं। इसके अंदर एक बात याद रखना जो हमारे गुरु ने बताई, जो गुरु दीक्षाधारी है और आम आदमी समझ लेना। जब ऐसी दोनों परिस्थितियां आती है, एक तो जीना और एक मरना, एक तो जन्म का और एक मरण का, इन दोनों परिस्थितियों में भगवान को हम हटाते हैं। इसमें भगवान को हटाना नहीं है, अपने बीज को हटाना है। क्या बीज मंत्र है? जैसे आप बोलते हो ओम नमः शिवाय, बोलते हो ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मीयाय नमः। किसी भी मंत्र के आगे हमारा ओम लग जाता है और ओम क्या है? बोला हमारा बीज मंत्र है, क्योंकि ये बीज डालता गुरु, जब ही खेती होती है और ये बीज डाला नहीं है तो खेती कहां से हो? तो इन दोनों परिस्थितियों में केवल ओम को हटाया जाता है, ना कि भगवान को हटाया जाता है। आगे समझो, पूजा करो, पाठ करो, जैसा कर रहे हो वैसा करो। जैसा भी हमारा जीवन का एक कोई भी कार्यकलाप है उसको करो, उसको अलग मत हटाओ, पर उसमें से ओम हटा दो, क्योंकि उस समय ओम काम नहीं करेगा, यानी कि बीज काम नहीं करेगा। बंजर भूमि है, भूमि बंजर है, इसमें खेती नहीं होगी। तो आप उस ओम को हटा दो, फिर करते हो जितना मर्जी। और हम क्या करते? बोला ओम को हटाया पर ओमकार को भी हटा दो। अब क्या होगा? बोले अशुद्धिकरण है। जब अशुद्धिकरण है तो वो जो बच्चा जन्म लेके आया है, अरे वो तो 9 महीने से नरक में था नहीं, मरुभूमि में पड़ा था, काल कोठरी में पड़ा था, और 28 प्रकार के नरक बताए। उन सबसे बड़ा नरक माता की इस गर्भ के अंदर जीव रहता, ये सबसे बड़ा नरक है। और इस अशुद्ध के अंदर रहता हुआ तो ये बच्चा भी तो अशुद्ध हो गया, इसको खत्ते में क्यों डाल दिया? अरे क्या करना तो बच्चे को भी तो त्यागो, ये भी तो नरक में से आया है, ये भी तो अशुद्ध है, ये भी तो पावन थोड़ी ना, ये पावन थोड़ी ना।
उसको त्याग पाओगे क्या? है? क्यों? क्योंकि वो अपना है, इसलिए तो त्यागोगे, वो अपना है। ऐसा मत समझना ये राम कथा है, ये पहचान बता रही है राम कथा। राम कथा जीना सिखाती है, भागवत तुमको मरना सिखाती है। जियो तो ऐसे जियो, या कोई पराया है, तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया है, और कर लो जगत में प्रेम सभी से, यहाँ कोई नहीं पराया कोई। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। हो रहा है ना? पैसा है तो सब रिश्तेदार भी बन जाते हैं, ध्यान रखना। एक गाड़ी ले लो, किराए की गाड़ी भाग रहे रोड पर, किसी ने देख लिया, अरे नहीं नहीं ये देखो एक महंगी गाड़ी में जा रहा है, ये पता कौन है? कौन है पता है? ये मेरे दूर के रिश्तेदारी के अंदर मेरे चाचा लगते हैं, रिश्ता बन जाता है। यह बनी बनी के बिगड़ी का कोई नहीं है। तो फिर ऐसे जो बुरे में भी और अच्छे में भी जो हमारे साथ रहे, तो हम उसको क्यों त्यागें? हम उसको क्यों त्यागें? सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरे बनकर और तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया और ये तो रामायण की सीख है, जो आज गले में माला डालता ना फूलों की, वही किसी ना किसी दिन जूतों की माला भी पहना दे, वही पहनाएगा। तेरे अपने को सुख में तेरे साथ चलेंगे, दुख में सब मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे वाले देख बच्चे में कितना, ये अपना है, राम पर आया है, इधर सुन लो। दादी कितनी खुश हो गई। दुनिया वाले तेरे बनकर तेरा ही दिल तोड़ेंगे। दुनिया देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। कसम खा रहे हैं, वादे कर रहे हैं, सब देखा। और फिर क्या बोले कि ये मत समझना कि मेरा पति आ गया है, मेरा बेटा धुरंधर है, बलवान है, वो आ जाएगा, ये मसीहा बन के आएंगे। बोला कोई नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। होगा मसीहा और सामने तेरे, जिसके बल के ऊपर तू फैलेगा, ये मेरा बलवान है, ये मेरे को बचा लेगा। पर वो खड़ा खड़ा मुख देखेगा, बचा नहीं पाए। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा तेरा अपना, जिसके लिए तुमने पाला पोसा बड़ा किया, क्या करेगा आखिरी में? एक सर फोड़ देगा, एक गोला लटकाएगा बांस में बांध करके उसमें थोड़ा सा घी डाल देगा, और घी डाल करके चिता में अपने बाप की अपनी माँ की खोपड़ी में दे मारेगा।
माँ बाप मुक्त हो गए। ये डंडा मारने से बेटा मुक्त करने लगा तो ये बांके बिहारी के मंदिर में तो ताले लग जाएंगे। होगा क्या नहीं? फिर तुम्हारा मुक्ति का दाता तो तुम्हारा घर में बैठा, फिर राम क्या करेगा? होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। होगा मसीहा सामने तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। अरे तुम्हारा बेटा भी तुम्हारा नहीं है, समाज क्या तुम्हारा होगा? सब कुछ करा, एक दागी तो लगा रहा है। यानी कि इतना करने के बाद बेटे ने क्या करा? बोला माँ बाप पे दाग लगाया। और हम क्या कहते हैं? ये दामन में दाग ना लगे, बोलते हैं ना। और वो क्या कर रहा है? बोलो ना, सच्चाई से मुकरना नहीं। वो क्या कर रहा है? बोले दाग लगा रहा है। बेटा हुआ, थोड़े दिन नहीं हुआ, सब्र खा लेंगे, नहीं हुआ, किस्मत में नहीं था, हो गया। हो करके 4 दिन जिया और मर गया। 4 दिन के बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाएंगे। और हो करके जिंदा रहा और वो बेटा बड़ा होकर कबूतर निकल गया। तो एक लोटा तो क्या 1000 कनस्तर घी भी खोपड़ी में भर देगा ना तो भी मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। और क्या है? अहंकार में आदमी उड़ता है। देखा मैंने सामने वाले को हरा दिया, देखा मैंने सामने वाले को नीचा झुका दिया, होता है ना? और इस अहंकार में क्या है? ये हमारी उड़ान है। आसमान पर अरे उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कोई किसी का ना कल भगवान श्री राम का जन्म उत्सव है। ये वैसी कथा तो है नहीं कि नाचोगे कूदोगे, ये सत्संग है। और इस सत्संग के अंदर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु तुम रामायण में नहीं, तुम मंदिर में नहीं, तुम सत्संग में नहीं, क्या बोला आप हमारे घर में नहीं, हमारे घर में नहीं, हमारे हृदय में प्रकट हो जाओ। कल हमारे हृदय में आप प्रकट हो जाओ, क्योंकि भगवान का अवतार है, जन्म नहीं। तो कल भगवान की जन्म लीला है, प्राकट्य लीला है। दशरथ जी महाराज का गुरु के पास में जाकर के निवेदन करना है। और एक संत है जिसका नाम है अगस्त मुनि, है ना, और अगस्त मुनि आकर के राजा दशरथ जी के यहाँ पर हवन करेंगे और हवन के अंदर से 4 पुत्रों की उत्पत्ति होगी। ऐसे ही है। हाँ क्या हो अगस्त मुनि की करेंगे, कौन करेगा? शरण की
वो वाली फिल्म आई, वो जोनी लीवर आराम से बैठा हुआ है और उसने कह दिया कि दुर्योधन ने जाकर के द्रौपदी का भाई सभा में अपमान करा। तो हो गया, रुको ना, ऐसा ही बोल पड़ा जैसे अभी ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा नहीं महाराज ये दुर्योधन नहीं था, वो कौन था? बोला दुशासन था। बोला इसको मार के सिखाओ। पूरी बिठा करके ऐसे हंसते रहो, परमात्मा ऐसे जीवन में हंसी रहे और ऐसे मुस्कुराते रहो। भगवान राम कहते हैं मेरी सर्वोपरि भक्ति सदा प्रसन्न सदा। आज की विश्राम कल राम जैसे